अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग सलांटी का कारोबार करना चाह रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में सलांटी के कारोबार के हवाले से जो मैनुअल मशीन है, मैनुअल फ्रायर और ड्रायर और इसके साथ पैकिंग मशीन जो है वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ऑटो फ्रायर और ड्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मुकम्मल फ्राई प्लांट और पैकिंग मशीन के हवाले से होगी। तो नाज़रीन, सलांटी के कारोबार के लिए हमें सबसे पहले एक फ्रायर चाहिए, ठीक है, फ्रायर और ड्रायर जिसमें हमने सलांटी को फ्राई करना है। तो ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये फ्रायर है। क्या इसके अंदर ये कढ़ाई लगी हुई है 48 इंच की और ऊपर ये छानना है। ये छानना जो है ये मैनुअली हाथ से आप उठा सकते हैं। ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको ऐसे उठा सकते हैं। और ये अभी फ़िलहाल तरतीब से नहीं पड़ा हुआ, ये ड्रायर है। तो ये ड्रायर जो है इसके साथ कंबाइन होता है। ये ड्रायर जो है इस साइड पे होता है। यहाँ आपने सलांटी को फ्राई किया, इस कढ़ाई के अंदर आपका ऑयल होता है जिसमें आपने सलांटी को फ्राई करना होता है। तो फ्राई होने के बाद यानी कि इसके टेम्परेचर का अंदाज़ा भी आपको खुद ही होना चाहिए कि भाई हाँ ऑयल का टेम्परेचर इस लेवल पे हो चुका है कि मैं इसमें सलांटी डाल दूँ। तो फिर सलांटी डालने के बाद आपको उसके फ्राई होने का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें जो सलांटी मैंने डाली है वो अब फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल दूँ। तो उसको सलांटी को निकालने के लिए आपने सिंपली इसके यहाँ से जो हैंडल है इसको ऐसे उठाना है। ये लाक लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। इस लाक को आप ऐसे हटा के यहाँ से आप इसको उठाएंगे इस छानने को। तो ये जो छानना है ये वाला, ये छानना ऊपर उठेगा, इसके अंदर मटेरियल होगा, इसके नीचे कढ़ाई है, ठीक है, जिसमें ऑयल होगा। तो ये छानना जब आप उठाएंगे तो ये जो हापर है, ठीक है, ये जो इसकी स्लाइड बनी हुई है, ये जब ऊपर जाएगी तो ऐसे स्लाइड इसकी हो जाएगी जो ड्रायर के ये वाले हापर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये ड्रायर का हापर है, इसके अंदर आपकी ये वाले छानने की स्लाइड आएगी, ठीक है। तो आपका मटेरियल जो है इस ड्रायर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसको उठाने में इतना ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आप वेट देख रहे हैं, ये दूसरी साइड पे वेट लगा होगा, ठीक है, उस साइड पे जो आपके इस छानने के वज़न को मेंटेन करेगा, यानी कि ना आपका ज़ोर लगेगा और आप इसको भी बिल्कुल इजीली जो है वो उठा सकते हैं। वेट जो है वो बराबर हो जाएगा आपका दोनों तरफ से। अच्छा, इसमें फ्राई करने के बाद आपने मटेरियल को जब इसमें शिफ्ट करना है ड्रायर में, तो यहाँ पे ड्रायर की मोटर लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर जाली है, ठीक है, और यहाँ पे मोटर लगी होती है जिसके ज़रिए इसके अंदर लगी हुई जाली जो है वो घूमती है और सलांटी में से ऑयल को ड्राई करती है, खुश्क करती है, सलांटी में से ऑयल को निकालती है। अच्छा, मोटर को चलाने के लिए आपने मोटर का जो ब्रेकर वगैरह दीवार के साथ लगाया होगा उसको दबाना पड़ेगा। जितने सेकंड या जितने मिनट के लिए आपने इसको चलाना है मोटर को ड्राई करने के लिए, उतनी देर चलाने के बाद आपने उसको बंद करने के लिए फिर मोटर का बटन दबाना है। और उसके बाद मटेरियल को निकालने के लिए ये आपको एक हैंडल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला हैंडल, ठीक है। आप इस हैंडल को नीचे दबाएंगे तो इसके अंदर जो जाली है, ठीक है, इसके अंदर जो जाली है इसके अंदर जाली लगी हुई है, वो जाली ऊपर उठेगी और मटेरियल जो है वो नीचे ये स्लाइड के ज़रिए बाहर निकल आएगा। इसके आगे आप चाहे कोई कपड़ा बिछा लें या कोई बड़ा बर्तन रख लें, ठीक है। तो ये सलांटी बाहर निकालने के बाद अगर आप उसको मैनुअली हाथ से ही मसाला लगाना चाहें तो ऊपर छटा लगा के मसाला लगा सकते हैं, या फिर आप एक मसाला मिक्सर जो है वो सेपरेट बनवा सकते हैं। तो इस कढ़ाई के नीचे यहाँ पे आग जलाने के लिए एक भट्टी बनाई जाती है ईंटों वगैरह से। तो वो भट्टी जो है उस भट्टी में आग जलाने के लिए लोग ज़्यादातर काला तेल जो होता है, फर्नेस ऑयल, वो यूज़ करते हैं। अगर आप इसके नीचे बर्नर लगाना चाहें तो बर्नर भी लगा सकते हैं, वो आपकी एक अपनी ऑप्शन है कि आप इसके नीचे आग वाला जो सिस्टम है वो किस तरह का लगाना चाह रहे हैं। भट्टी बना के आपने काले तेल की आग जलानी है या फिर गैस का बर्नर लगाना है या उसके अलावा लकड़ी जलाना चाहें वो भी जला सकते हैं। लेकिन लकड़ी के लिए जो है आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। लकड़ी का एक तो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा आप उसकी लकड़ी की जो आग है उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर के हिसाब से। तो अगर आप काला तेल जलाते हैं तो उसके साथ जो ब्लोअर वगैरह लगा होता है, ठीक है, वो उससे आप इसके हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बर्नर लगाते हैं तो उससे भी आप इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इसके नीचे आग जो जलानी है वो आपकी अपनी एक ऑप्शन है कि आपने उसमें क्या यूज़ करना है, बर्नर लगाना है, काला तेल जो है उसकी आग यूज़ करनी है, या इसके अलावा जो है लकड़ी जलानी है, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर ये जो कढ़ाई है ये लोहे की है और इसके अंदर जो जाली है वो भी लोहे की है। बाकी सारा ये फ्रेम जो है ये एसएस का है, ठीक है। ये भी एसएस है, ये भी एसएस है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ये भी स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये लोहे का है, ये राड लोहे का है, ठीक है। ये जो है ये एमएस है, यानी कि मैग्नेट स्टील है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये कढ़ाई एसएस की बनवाना चाहें, कढ़ाई भी एसएस की बनवा सकते हैं। इसके ऊपर जो जाली लगी हुई है ये भी एसएस की बनवाना चाहें, ये भी एसएस की बनवा सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रायर के अंदर जाली लगी हुई है ये भी आप एसएस की बनवा सकते हैं। मतलब कि आप अपने बजट के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अच्छा, इसमें से जब आपका मटेरियल निकल आएगा, अगर आपने मसाला लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो तब भी ठीक है। उसको अभी हमने पैकिंग करनी है। तो सलांटी को पैक करने के लिए ये पैकिंग मशीन तैयार की जा रही है। मैं इसकी वर्किंग वीडियो भी है जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप इसकी वर्किंग वीडियो भी देख सकते हैं। ये हापर होता है, सॉरी ये रिकॉर्ड होता है जिसमें आपके ये कप्स वगैरह बने होते हैं, जिसके अंदर आपकी सलांटी का वेट होता है। इसके ऊपर हापर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर हापर होगा, वो मैं आपको वर्किंग वीडियो दिखाऊंगा, स्क्रीन पे चल रही होगी तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह जो है ऊपर हापर होगा, इस हापर के अंदर आपका मटेरियल होगा, वो मटेरियल इस कप के अंदर आएगा। यहाँ से जो है ये मटेरियल यहाँ से फेंक देगा, ये कप जो है इस होल से मटेरियल को फेंकेगा। यहाँ पे फोल्डर लगा होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सारी मशीनें तैयार भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से कुछ चेंजिंग वगैरह करवानी पड़ती है। अपने बजट के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं। तो ये देखेंगे फोल्डर है जिसके अंदर से रैपर गुजर के जाना होता है। यहाँ पे आपकी रील लगती है और इसके अंदर से जो है वो रैपर गुजरता है, ये रैपर को फोल्ड कर देता है। और ये जो सीलर हैं इन्होंने पेपर को ऊपर से नीचे भी खींचना होता है और उसको सील भी लगाना होता है सेंटर से। और ये जो सीलर हैं इन्होंने पेपर को नीचे से सील भी करना है और कटिंग भी करनी है। इस मशीन में दोनों ऑप्शन है। अगर आप लड़ी बनाना चाहें तो मुकम्मल लड़ी बनती जाएगी, अगर आप एक एक पीस की कटिंग करना चाहें तो एक एक पीस की कटिंग हो जाएगी। लड़ी बनने में मुकम्मल लड़ी बनती जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जितने पीस तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। अगर आप ऑटो कटर लगवाना चाह रहे हैं कि अगर आप सेट कर दें कि इतने पीस के बाद पैकिंग हो के लड़ी बन के जो है वो ऑटोमेटिक कटिंग हो जाए, तो उसके लिए फिर काउंटर कटर लगवाना पड़ता है और साथ में कंप्रेसर भी लगता है। तो वो जो मैंने आपको ब्लू कलर की मशीन दिखाई है उसके ऊपर सिर्फ पेंट हुआ है, बॉडी सारी लोहे की है। इसके ऊपर जो है एसएस की चादर चढ़ी हुई है, ये देखें, ठीक है। ये स्टील की चादर चढ़ी हुई है, नीचे बॉडी जो है ये सारी लोहे की है। तो ये अपने बजट के हिसाब से आप इसमें जो भी चेंजिंग करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसके बाद फिर ये पैनल है कि ये मैनुअल पैनल है, यानी कि बटन वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप इसको पीएलसी टच सिस्टम वाला पैनल लगवाना चाहें तो टच सिस्टम वाला लगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पैकेट के अंदर हवा भरने के लिए ये आपको होल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एयर फिल्टर लगेगा और उसके साथ कंप्रेसर का पाइप लगाना पड़ता है जिसने पैकेट के अंदर हवा को भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगेगा। यहाँ पे अगर किसी मशीन को लगा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो अभी किसी मशीन पे नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगता है। ये उसका फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगेगा इस तरह, तो उसके अंदर से पहले रैपर गुजरेगा और पैकेट के ऊपर जो है एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होगी। उसके बाद वो जो है वो पैकिंग होगी। ये आप देख रहे हैं मशीन के ऊपर हापर लगा हुआ है, यहाँ पे उसका मटेरियल आएगा हापर के ज़रिए, तो यहाँ से वो नीचे गिरेगा फोल्डर के अंदर और वो पैक हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको मैनुअल, फ्रायर और ड्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और साथ में आपको सलांटी के लिए जो पैकिंग मशीन इस्तेमाल होती है उसके बारे में